स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स होता है आपका अदर, मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। दूसरों पे किस पे? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें भी जो है फर्दर आपके कुछ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसका डिजाइन कैसा है, राइट, और वो किस वे में जो है न्यूट्रिएंट्स को जो है कंज्यूम कर रहा है। सो देयर आर द 3 मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फर्स्ट वन इज होलोजोइक। जो एनिमल्स हैं या जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं दैट इज होलोजोइक में क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी फूड है ना, पूरे को होल फूड मटेरियल को कंज्यूम कर लेते हैं। देन हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड अवर बॉडी वो जो आपने फूड मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया है वो आपका ब्रेक डाउन होता है, राइट, इन द यूजेबल फॉर्म इन द न्यूट्रिएंट्स। हमने पूरा फूड जो है फूड मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया। अब बॉडी क्या करती है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करती है फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके। तो यहां पर क्या है, पहले हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, देन वहां पे वो जो है इनसाइड द बॉडी वो जो है आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो दैट ऑर्गेनिज्म दैट टेक होल फूड मटेरियल एंड देन ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी दैट इज होलोजोइक। एंड द एग्जांपल्स ह्यूमंस, एनिमल्स जो हैं वो मोस्टली जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट इज योर सेप्रोट्रॉफिक में आते हैं आपके फंगी एंड यीस्ट एंड योर मशरूम, है ना। तो ये क्या करते हैं, देखिए ये जो है फूड मटेरियल को पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं, देन उसको जो है कंज्यूम करते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स पहले उसको कंज्यूम करते हैं, देन इनसाइड द बॉडी वो ब्रेक डाउन होता है। ये क्या करते हैं, पहले उसको जो है ब्रेक डाउन करते हैं, देन उसको कंज्यूम करते हैं। फंगी और मशरूम, है ना, आपने ये अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो फंगी क्या करती हैं, डेड और जो डिकेइंग जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करती हैं वहीं पे, एंड देन उसको कंज्यूम करती हैं। So the organisms that break down the food material outside the body and then absorb it. Examples: fungi, mushrooms and yeast are the example of saprotrophic mode of nutrition. Next is your parasitic mode of nutrition. और parasitic mode of nutrition में क्या होता है, the organism that derive nutrition from the plant or the animal without killing them. मतलब कि वो अपना न्यूट्रिएंट्स डेराइव कर रही हैं किसी प्लांट या एनिमल से बिना उसको किल किए, बिना उसको मारे। जैसे कि अमरबेल पेड़ के ऊपर पूरी जो है कवर रहती है, वहीं से वो न्यूट्रिएंट्स गेन करती है, वहीं पे रहती है, लेकिन बिना उसको कुछ हार्म करे, बिना उसको मारे। जैसे कि लाइस, जुएं क्या है, आपके सर में जो है खून चूसती रहती हैं, लेकिन दे कांट किल, है ना। उसी तरह से आपका जो है ये क्या नाम है, टेपवॉर्म्स हो गए, वो जो है पेट में ही जो है न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। उसी तरह से आपके मॉस्किटोज भी क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स से, ह्यूमन बीइंग से जो है अपना न्यूट्रिएंट गेन करते हैं विदाउट किलिंग दैम। सो इस तरह के जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं दूसरे प्लांट या ऑर्गेनिज्म से विदाउट किलिंग दैम, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, राइट। तो 3 मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। अब यहाँ पे हमने जो मेन यहाँ पे बात करनी है वो ह्यूमन बींग्स की करनी है, कि ह्यूमन बींग्स में जो है किस तरीके से जो है न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम एक यहाँ पे छोटा सा जो है यहाँ पे कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर दैट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, राइट। और इनमें क्या होता है, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड may be taken by the entire surface, because यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, हाँ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए कि कान, नाक, आँख, अलग से स्टोमक होगा, लैग्स होंगे, है ना। दे आर द यूनिसेलुलर, एक सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, तो उनका जो पूरा एंटायर सरफेस है वो ही जो है फूड को कंज्यूम कर लेता है।
राइट। फॉर एग्जाम्पल योर अमीबा, अमीबा इज योर सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए किस तरीके से ये जो है अपना फूड कंज्यूम कर रहा है। देखिए ये आपका यहाँ पे ये अमीबा, ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया, राइट, एंड दिस इज द फूड पार्टिकल। अब ये क्या करता है, बड़ी होशियारी के साथ क्या कर रहा है, ये धीरे 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 फूड पार्टिकल के पास जा रहा है, उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, राइट। देखिए ये इसने शेप इस तरह से बना दी, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, राइट। ये जो इस तरह की ये यहाँ पे चालाकी कर रहा है ना, अब उसको जो घेरने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर है, जो शेप चेंज कर लेता अपनी, डेट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अब क्या है, धीरे धीरे क्या है, अब ये यहां तक आया, अब धीरे धीरे ये इसको बिल्कुल ट्रैप कर लेगा, ठीक है। और राइट, अब फूड पार्टिकल जो है बीच में इसने फंसा लिया। फूड वैक्यूल में क्या होगा, यहां पे अब ये जो फूड पार्टिकल है इसका डाइजेशन होगा, राइट, इससे जो है एनर्जी गेन की जाएगी, राइट, एंड देन कंज्यूम करने के बाद वो फिर से इस तरह से हो जाएगा जैसे कुछ किया ही नहीं उसने, शरीर बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका जो है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। तो आप ये 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देन न्यूट्रिशन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको आप नोट करें। फिर हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, तो देखिए यहां पर एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, एंड दैट इज द होल प्रोसेस, कि यहां पर पूरा आपका डाइजेशन या न्यूट्रिशन प्रोसेस में किस तरीके से आपका पूरा जो है आपका प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो बिफोर गोइंग टू दिस लेट्स सी द डायग्राम। डायग्राम में देखते हैं कि आपके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो आपके इंक्लूडेड हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं माउथ से, दैट इज योर माउथ। माउथ में आपके टीथ, टंग, राइट, ये सब आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माउथ, और वी कॉल्ड इज बकल कैविटी, राइट। तो ये राइट, तो ये आपका माउथ हो गया, यहाँ पे टंग एंड टीथ्स होते हैं आपके, राइट। देन ये जो आपको यहाँ पे जो आपको एक पाइप टाइप का, ट्यूब टाइप का दिख रहा है, दैट इज इसोफेगस, दैट इज इसोफेगस, और कॉमनली हम इसको कहते हैं फूड पाइप, दैट इज योर फूड पाइप, दैट इज योर फूड पाइप। फूड पाइप क्या है, जिसके थ्रू जो आपका फूड है वो आपका माउथ से कहां आ रहा है, यहां, ये क्या है आपका, दैट इज योर स्टोमक, राइट। तो माउथ से फूड पाइप के थ्रू आपका फूड आता है, आपका एंटर करता है स्टोमक में, राइट। अब देखिए स्टोमक से अब ये फूड आपका ट्रांसफर होता है कहां, ये जो आपको ये इस तरह से कोल्ड शेप में जो ये आपको दिख रहा है ना, इसमें वो जो फूड है वो इसमें घूमता रहता है। तो ये जो है ये कोल्ड शेप का जो आपको यहाँ पे ऑर्गन दिखाई दे रहा है, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर हम ये आपका यहाँ पे बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस में होता है ना, जैसे कि हम जो है एक तरीके से जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को आप जो है उसको बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके वहां पे जो है कहीं पे रख दें, उसी तरह से ये यहाँ पे एकदम यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ होता है छोटे से स्पेस में। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से यहाँ पे रख के और एक स्ट्रेट लाइन में अगर आप इसको मेजर करते हैं तो इट इज अबाउट 6.7 मीटर, 6.7 मीटर मीन्स की 22 फीट, 22 फीट के अराउंड जो है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है, समझ रहे हैं। तो ये आपकी इतनी ज्यादा लेंथ इसमें क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, तो वो इसकी जरूरत बिकॉज कि जो आपका मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो आपके एब्जॉर्ब होंगे वो आपके यहीं पर होंगे, इंटेस्टाइन में ही होंगे, राइट। तो ये दैट इज योर इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में देखिए अब ये जो आपका ये जो ट्यूब टाइप है ना, ये आपका पूरा ये आपका जो है एक तो स्टोमक से कनेक्टेड है, स्टोमक से फूड आपका यहाँ एंटर कर रहा है, ये नेक्स्ट आपका कनेक्टेड है यहाँ, ये देखिए ये आपका एक आपको ये ऑर्गन दिख रहा है ना, ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये बीच में एक और है और यहाँ से ये कनेक्टेड है इससे भी, है ना। तो यहाँ पे ये यहाँ से कनेक्टेड है ये, राइट। तो ये यहाँ पर ये जो है ये है आपका यहाँ पे लीवर, जिसको लीवर बोलते हैं,
राइट। और लीवर में ये जो है आपका डेट इज योर गैल ब्लैडर, और जिससे ये कनेक्टेड है, जिसके थ्रू आपका जो क्या नाम है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो आपका लीवर है या आपका जो गैल ब्लैडर है वो आपस में कनेक्टेड है, डेट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। डेट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। बाइल डक्ट नाम क्यों है वो भी अभी आपका यहाँ पे आएगा, राइट। और तीसरा जो ऑर्गन है जिससे कि आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है, डेट इज ये देखिए, ये इससे है ना, यहां से ये यहां से ये खुला हुआ है पाइप, है ना, ये तो इससे भी कनेक्टेड है। ये क्या है आपका, डेट इज योर पैनक्रियास, राइट। इनके फंक्शन क्या है वो अभी आपके प्रोसेस में जो है हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका स्टोमक, योर लीवर एंड पैनक्रियास तीनों से कनेक्टेड है, राइट। देन ये जो है आपका इस तरीके से ये कॉइल्ड शेप में है, देन ये आपका यहाँ पे, राइट, यहाँ पे फिर ये आपका यहाँ पे स्टार्ट होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। ये आपकी यहाँ पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाएगी देन आपकी स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका जो साइज है वो नियर अबाउट होता है आपका 1.5 मीटर। तो द क्वेश्चन इज दैट कि हम इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं जबकि इसकी लेंथ कम है। तो जैसे कि मैंने बात की, द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट इज 6.7 मीटर लॉन्ग, राइट, मीटर अराउंड लॉन्ग या लेंथ, है ना। और ये जो है ये नियर अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। सो जो ये नेमिंग है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रॉस सेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाया। देखिए इसका डाया क्या है, ज्यादा है, लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसकी चौड़ाई ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है, राइट। और जो आपका ये है, ये जो आपकी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो विड्थ है वो कम है, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी विड्थ कम है उसके बेसिस में हम उसको बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लेंथ वाइज वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा लंबा है, राइट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया आपका, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया आपका। लास्ट जो यहाँ पे ये जो है, अब ये लास्ट में आपका एंड होता है आपका एनस। एनस क्या है आपका, एनस जहां से जो है आप जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि जहां से आप पॉटी को बाहर निकालते हैं, राइट, तो वो डेट इज योर एनस। ये चीज समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे आपका अपेंडिक्स देखिए कि अभी क्या है, अभी के टाइम में इसका कोई यूज नहीं है, बट जब हमारे जो पूर्वज थे, है ना, उस टाइम पे क्या होता था कि देखिए अब तो हम कुक्ड फूड खाते हैं, बॉइल्ड करके खाते हैं। पहले क्या था कि वो ऐसे ही रॉ मटेरियल जो है रॉ फूड ऐसे ही खा लेते थे, तो उसमें क्या था कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है ज्यादा मेहनत करनी होती थी, तो वहां पर आपका इसका अपेंडिक्स का यूज था। बट नाउ डेज जो है हम जो है इतना हैवी फूड या रॉ जो आपका एकदम रॉ फूड है, रॉ मटेरियल है, उसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अपेंडिक्स की जो है यहाँ पे आपको आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है। और दैट द रीजन कि ये जो है आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे इसकी लेंथ कम होती जा रही है, बिकॉज जो आपकी चीज यूज में नहीं रहती वो धीरे धीरे क्या है आपकी खत्म हो जाती है। तो ये था आपका कि डिफरेंट ऑर्गन्स किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये पूरा प्रोसेस, और देखिए ये जो आपका यहाँ पे है ये दैट इज योर डायफ्राग्राम में क्या है, डायफ्राग्राम जो है आपका जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका एब्डोमेन है, राइट, और जो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उन दोनों को बीच में जो है एक तरह से यहाँ पर आपका जो है एक बाउंड्री का डिवाइड करने का काम कर रहा है, राइट। तो ये इसका जो फंक्शन है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा। अभी हम बात करें न्यूट्रिशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपका इसमें माउथ, तो देखिए जो भी फूड हम इंजेक्ट करें सबसे पहले कहाँ जा रहा है, वो आपके माउथ में। तो माउथ में हम क्या करते हैं, जो आपके टिथ हैं वो क्या करते हैं, खाने को क्या है च्यूइंग करते हैं, उसको चबाते हैं, है ना, ठीक है। और उसको स्मॉल पार्टिकल्स में जो है, स्मॉल पार्टिकल्स क्या कि वो उसको जो है बिल्कुल एकदम पेस्ट टाइप का जो है स्मॉल पार्टिकल्स या एक तरह के पेस्ट टाइप का में जो है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, राइट। तो टिथ यहाँ पे उसको स्मॉल पार्टिकल्स में, जो आपका लार्ज साइज का जो आपका फूड पार्टिकल्स है उनको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करते हैं,
बिकॉज हम डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, है ना, तो और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक टाइप का एक तरीके से काम करता है। कुछ भी खाएं, चाहे आप बर्गर खाएं तो भी वो उसी तरीके से काम करेगा, आप चाहे वहां पे सिंपल दाल रोटी खाएं तो भी वो उसी तरीके से काम करेगा। तो हम वहां पे क्या करते हैं, टीथ के थ्रू उनको च्यूइंग करके, चबा के जो है उनको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर लेते हैं। अब वहीं पे क्या होता है, देखिए जो डाइजेशन प्रोसेस है वो आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा खाना खाते हुए वैसे भी आपके जो माउथ है वो थोड़ा सा उसमें वाटर टाइप का रहता है ना, वाटर टाइप का होता है ना, राइट, जिसको कि आम भाषा में हम राल भी बोल देते हैं, है ना, तो वो उसको हम बोलते हैं सलाइवा। आपकी माउथ की इनर लाइनिंग है उसमें आपके होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं स्लाइवा। स्लाइवा जो मैंने अभी बात की, एक वाटर लाइक जो फ्लूइड आपके माउथ में रहता है ना, राइट। आपका स्लाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है दैट इज स्लाइवरी अमाइलेस, राइट। ये स्लाइवरी जो आपका ये एंजाइम है स्लाइवरी अमाइलेस, ये इसका काम क्या है, देखिए एंजाइम यहां पे आपका जो ये आपके ग्रीन कलर में मैंने यहां पे मार्क किए हुए हैं, दैट्स योर एंजाइम्स। वन इज योर स्लाइवरी अमाइलेस, नेक्स्ट इज योर ट्राइप्सिन एंड लाइपेस। तो ये आपके यहाँ पे एंजाइम्स है जो कि आपके इस प्रोसेस में यूज होने वाले हैं, बहुत यूजफुल होंगे। तो एंजाइम्स आपने पढ़े हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं आपके, दीज आर द बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होते थे, जो किसी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दें, फास्टली उसको कराएं, राइट। तो यहां पर जो ये एंजाइम है स्लाइवरी अमाइलेस, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च। स्टार्च इज योर कार्बोहाइड्रेट, राइट, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, स्टार्च इज योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको चेंज करता है शुगर में। शुगर इज योर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कि आपका जो डाइजेशन है वो आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ये नहीं कि पेट में जाके जो है आपका स्टोमक से जो है आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है, आपका माउथ में, राइट। और यहां पे स्टार्च इज चेंजिंग इनटू द शुगर। तो देखिए मेनली यहां पर जो आपका है स्टार्च को चेंज करें, स्टार्च इज योर कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको चेंज करें शुगर में। शुगर इज योर सिंपलर कंपाउंड, सिंपलर मॉलिक्यूल। तो देखिए यहां पे क्या है कि मोस्टली जो न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो हम सिंप्लीफिकेशन होगा वो या तो कार्बोहाइड्रेट्स का होगा, प्रोटीन्स का होगा और फैट्स का होगा। आपको न्यूट्रिएंट्स पता है कौन कौन से होते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए और वो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में नहीं आते हैं, तो उनको आप सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। असेंशियल है बट वो आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करने। सिंप्लीफाई हम किसको कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को, बिकॉज दे आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और जैसे हमने बात की थी न्यूट्रिशन में, और इस जो और जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स थे, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, होल मटेरियल को जो है कंज्यूम करते हैं, देन उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन होगा तो वो यहाँ पे फूड में जो तीन टाइप के आपके तीन टाइप के जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन तीनों का यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगा, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। तो माउथ में आपका कार्बोहाइड्रेट का जो सिंप्लीफिकेशन है वो माउथ में ही हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट को हम चेंज कर देंगे ग्लूकोज में। ग्लूकोज मैं इसको C से डिनोट कर रहा हूं, C विल गोइंग टू चेंज इनटू G, राइट। ये मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा कि C4 क्या है एंड G4 क्या है। C4 इज योर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि C इज गोइंग टू चेंज इनटू ग्लूकोज, राइट, दैट इज G। और इसी तरह से जो आपके प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को मैं डिनोट करूंगा यहां पे P से, के चेंज होंगे अमाइनो एसिड्स में, एसिड्स, राइट। उसी तरह से आपके जो फैट्स हैं, फैट्स आपके चेंज करने होंगे हमें फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, राइट। तो ये आप यहां से भी नोट कर सकते हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। देखिए तो यहां पे माउथ में कार्बोहाइड्रेट को हमने चेंज कर दिया ग्लूकोज में। देन क्या है, फूड पाइप, जो आपका ईसोफेगस है, इसके थ्रू जो है फूड आपका जाएगा स्टोमक में। अब देखिए
फूड पाइप, फूड इज टेकन फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, राइट, विथ पेरिस्टालिटिक मोमेंट। पेरिस्टालिटिक मोमेंट क्या है? ये देखिए, ये आपके ये जो फूड पाइप है, ये आपका कुछ इस तरीके से यहां पे एक्ट करता है। फूड आपका जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको पुश करने के लिए क्या करता है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, तो इसकी शेप जो है वो इस तरीके से चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे फूड जो है ये एक्सपेंड होगा, फूड इजिली यहां से यहां जाएगा, देन यहां से ये आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड देन जो है ये आपका एक्सपेंड करेगा। तो इस तरीके से जो फूड है वो आपका यहां से यहां तक जो है इजिली जाता है, ठीक है। तो ये आपका किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द पेरिस्टालिटिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप, राइट, दैट इज कॉल्ड द पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, ठीक है। ये बात समझ में आई? वो आपका इस तरह से पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कर रहा है, जिससे जो है फूड आपका आगे की तरफ स्टोमक की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। अब क्या है, अब फूड आपका कहां पहुंच गया? स्टोमक में। अब स्टोमक में क्या है? स्टोमक में आप देखिए, स्टोमक में आपके जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स थे जहां से आपका जो है स्लाइवा रिलीज होता है, उसी तरह से आपका जो स्टोमक है उसमें ये तीन चीजें आपके यहाँ पे रिलीज होंगी, राइट। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे रिलीज करते हैं HCl। HCl इज योर यस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl यहाँ पे आपका रिलीज होगा, राइट। अब सेकंड इज योर पेप्सिन। पेप्सिन जैसे कि मैंने बात की थी, जो आपके ग्रीन कलर में जो अंडरलाइन है, दैट आर योर एंजाइम्स। थर्ड वन इज योर म्यूकस। अब देखिए तीनों का काम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, जो आपका जो फूड है वहां पे एक एसिडिक स्टोमक में एक एसिडिक मीडियम वहां पर क्रिएट करता है, राइट। मीन्स की फूड को एसिडिक जो है उसको एसिडिक फॉर्म में चेंज कर देता है। अब एसिडिक फॉर्म में चेंज क्यों कर रहा है? बिकॉज जो आपके पेप्सिन है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पेप्सिन जो आपका एक एंजाइम है उसको रिलीज कर रहा है, डाइजेशन फूड का तभी कर पाएगा जब वो एसिडिक होगा, राइट। तो ये चीज समझ में आई? पेप्सिन क्या कर रहा है वहां पर, देखिए जैसे कि माउथ में आपका कार्बोहाइड्रेट्स का सिंप्लीफिकेशन हुआ, ठीक है, उसी तरह से स्टोमक में आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो है सिंप्लीफिकेशन होगा किसमें? अमाइनो एसिड्स में। यहाँ पे जो स्टोमक में एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड पेप्सिन, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो इट मींस कि जो प्रोटीन को जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी कि अमाइनो एसिड्स में चेंज करेगा, राइट। और ये तभी करेगा जब जो आपका फूड मटेरियल है उसका मीडियम कैसा हो, वो कैसा हो? एसिडिक हो। तो उसके लिए क्या यहाँ पे उसके लिए क्या है? स्टोमक क्या रिलीज कर रहा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अब तीसरा म्यूकस का क्या काम है? अब देखिए जैसे कि आपको पता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका इफेक्ट अब आपके स्टोमक पे ना पड़े, उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्टोमक रिलीज करता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? स्टोमक की वॉल्स पे जो उसकी वॉल की लाइनिंग्स हैं, राइट, इनर लाइनिंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज करता है। तो वो जो है चारों तरफ जो है उसमें स्टोमक में जो है उसको जो म्यूकस है वो चारों तरफ से जो है स्टोमक को जो है प्रोटेक्ट करता है HCl के इफेक्ट से। तो प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, एसिड के का कोई इफेक्ट स्टोमक पे ना पड़े, उसके लिए रिलीज हो रहा है म्यूकस। तो तीनों काम समझ में आ गया। HCl जो है यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है। एसिडिक मीडियम क्रिएट क्यों कर रहा है? ताकि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट कर ले, उसको सिंप्लीफाई कर ले, और HCl का इफेक्ट जो है स्टोमक पे ना पड़े, उसकी जो लाइनिंग्स है उसमें ना पड़े, उसके लिए आपका रिलीज हो रहा है म्यूकस, राइट। तो तीनों जो है आपस में इंटरलिंक्ड है स्टोमक। अब देखिए जैसे हमने बात की थी, स्टोमक से अब जो आपका फूड जाएगा वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। तो अब यहाँ पे फूड आपका कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में,
राइट। अब यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो आपका होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड का कंप्लीट डाइजेशन भी होना है, आपके जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और जो फैट्स हैं उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कंप्लीटली चेंज करना है, एंड देन वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्प्शन भी वहीं पे होगा। कहाँ होगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, और इससे आपके क्या, और स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके क्या क्या कनेक्टेड है? लीवर एंड पैनक्रियाज। तो अब देखिए इनका रोल भी यहीं पे आता है। अब जब फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो क्या होगा? लीवर जो है यहाँ पे रिलीज करता है बाइल जूस एंड बाइल सोल्ट। ये बाइल जूस एंड बाइल सोल्ट क्या है? बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे आपका कलेक्टेड होगा एंड देन बाइल डक्ट के थ्रू ये आपका यहाँ पे रिलीज हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इनका काम क्या है? बाइल जूस क्या कर रहा है? मेक फूड एल्कलाइन फॉर पैनक्रिएटिक एंजाइम्स। अब यहां पे क्या है, जो आपका फूड जो स्टोमक से है वो कैसा है? एसिडिक, बिकॉज वहां पे HCl था आपका। तो अब क्या है कि लीवर जो है बाइल जूस रिलीज करता है, वो जो आपका फूड जो एसिडिक है उसको एल्कलाइन, एल्कलाइन एल्कलाइन क्या होता था? बेसिस होते थे जो डेट आर सोल्यूबल इन वाटर, है ना, जो आप बेसिस आपके सोल्यूबल इन वाटर है उनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन। जो आपका एसिडिक फूड है उसको चेंज कर रहा है किसमें? एल्कलाइन में। अब ये यहाँ पे क्यों कर रहा है? बिकॉज हर चीज के लिए पीछे एक पर्पस है। ये कर रहा है फॉर पैनक्रिएटिक एंजाइम्स। जो देखिए अब लीवर से भी जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पे आपका स्टोमक से फूड आ गया, उसी तरह से जो आपका लीवर है यहाँ पे बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पर आपका आ गया है बाइल जूस, राइट। और पैनक्रियाज से, यहाँ से पैनक्रियाज से जो है यहाँ से आपके आ रहे हैं पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस जो आपका यहाँ से पैनक्रियाज से रिलीज हो रहा है उसमें दो तरह के एंजाइम है। एक है आपका ट्राइप्सिन जो कि आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए है, और लाइपेज जो है आपके जो फैट्स हैं, बिकॉज फैट का अभी तक आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज। दो तरह के आपके यहाँ से पैनक्रियाज से जो है यहाँ से जो आपका एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे। अब क्या है, ये दोनों जो अब ये जो दोनों एंजाइम्स हैं ये आपके तभी जो है वर्क करते हैं प्रॉपरली जब आपका जो फूड होगा, राइट, जो आपका स्टोमक से फूड आया वो एल्कलाइन हो नेचर में। जिस तरीके से पैप्सिन जो है वो तब वर्क कर रहा था जब आपका फूड एसिडिक हो, उसी तरह से जो ये पैनक्रिएटिक जूस के से या जो ये पैनक्रिएटिक जो एंजाइम्स हैं ये तभी वर्क करते हैं जब आपका फूड जो है वो एल्कलाइन हो। तो फूड को एल्कलाइन में चेंज करने के लिए अब लीवर यहां से क्या भेजता है? बाइल जूस, राइट। तो बाइल जूस क्या है? फूड को एल्कलाइन, उसको एल्कलाइन में चेंज कर रहा है। सेकंड यहां पे ये रिलीज करता है बाइल सोल्ट। बाइल सोल्ट का काम क्या है? तो देखिए जो आपके स्टोमक से जो आपका फूड मटेरियल आया है वो बड़े साइज का है, राइट, मतलब इतने बड़े साइज का नहीं, मतलब बिकॉज हमने जब उसको जो है टिथ से जब उसको चिंग किया तो हमने इसको स्मॉल पार्टिकल में चेंज किया, लेकिन फिर भी बिकॉज हमें उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है तो और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में उसको चेंज करना होगा। तो बाइल सोल्ट क्या करते हैं, वे जो आपके लार्ज साइज का जो फूड मटेरियल आया उसको और ज्यादा स्मॉल साइजेस में चेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, लीवर तो राइट, तो लीवर तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा है बाइल जूस एंड बाइल सोल्ट। बाइल जूस क्या कर रहा है? फूड को एल्कलाइन कर रहा है, एंड बाइल सोल्ट जो है वो जो फूड मटेरियल उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। और पैनक्रियाज वहां पे क्या भेज रहे हैं? पैनक्रिएटिक एंजाइम्स भेज रहे हैं, दो हैं, दैट इज ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन जो है प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करेगा। इस तरह से जो लाइपेज है वो आपका जो फैट है उनको जो है ब्रेक डाउन करता है, मतलब कि उसको फैट्स को चेंज कर देगा किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे लीवर जो है यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पे बाइल जूस और बाइल सॉल्ट यहाँ पे भेजता है, पैनक्रियास जो है यहाँ पे पैनक्रिएटिक एंजाइम्स ट्राइप्सिन और लाइपेज भेजते हैं। अब देखिए इनको एंजाइम्स को आप याद कैसे रखेंगे? ट्राइप्सिन यहाँ पे भी क्या है? SIN, सिन, यहाँ पे भी SIN। तो जो आपके लास्ट में सिन आ रहा है, these are the enzymes that are used for the digestion of protein। प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज कर रहे हैं। तो एक आपका यहाँ पे स्टोमक में आपका प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आपका रिलीज होगा, दैट इज नोन एज पैप्सिन। एक आपका फिर जो है पैनक्रियाज से रिलीज होगा, दैट इज ट्राइप्सिन, जो आपका कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
एंड जो दूसरा आपका यहाँ पे एंजाइम है दैट इज लाइपेज। देखिए जो आपके फैट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लिपिड। आपने सुना भी होगा कि लिपिड टेस्ट होना है, तो लिपिड टेस्ट यानी कि वहां पे फैट का जो है फैट कितना है उसका वहां पे टेस्ट होता है, तो इससे ही आपके रिलेटेड टर्म है लिपिड, राइट। तो तो यहां पे भी आपका क्या है लिप, तो लिपिड इज रिलेटेड टू लाइपेज एंड लाइपेज इज रिलेटेड टू किससे, लिपिड क्या है फैट, तो फैट को सिंप्लीफाइड करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज लाइपेज, राइट। अब ये जो है यहाँ पे अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका प्रोटीन चेंज हो गया, अमाइनो एसिड में कार्बोहाइड्रेट चेंज हो गया, आपके ग्लूकोज में फैट चेंज हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, राइट। उसके बाद क्या होगा, अब यहीं पर आपका क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका एब्जॉर्प्शन भी होगा। जब ये पूरा डाइजेशन हो जाएगा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर लोगे, अब जो है यहां से आपको न्यूट्रिएंट्स जो है यहां से एब्जॉर्ब करने हैं, राइट। इसीलिए जो है आपकी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इतनी लंबी होती है, इसकी जो लेंथ है इतनी लंबी होती है, बिकॉज यहाँ पे आपका डाइजेशन भी होना है और एब्जॉर्प्शन भी होना है। तो एब्जॉर्प्शन आपका मैक्सिमम हो उसके लिए क्या है कि आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखिए आपको स्क्रीन पे जो है एक यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आपको ये डायग्राम शो हो रहा होगा, है आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग, ये आपकी एक फिंगर की तरह की जो है यहाँ पे जो है ये इस तरीके से बाहर को निकली हुई है, दैट इज कॉल्ड विली, राइट। तो ये इस तरीके से आपकी इसकी शेप ऐसी क्यों है, मतलब प्लेन शेप भी हो सकती थी, बिकॉज कि जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए, सरफेस एरिया आपका बढ़ रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। ये आपने सरफेस एरिया वाला जो आपका चैप्टर है फिजिक्स में वहां पे आपने स्टडी किया, सरफेस एरिया बढ़ने पे क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन, जैसे कि राइट, जैसे कि हमने पढ़ा है इवेपोरेशन प्रोसेस, इवेपोरेशन सरफेस एरिया, कपड़े को फैला के सुखा रहे हो तो क्या है सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, उसी तरह से सरफेस एरिया बढ़ने पे एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, राइट। तो यहां पे एब्जॉर्प्शन किसका करना है, जो आपके ये सिंप्लीफाइड जो आपने डाइजेस्टेड जो ये फूड है जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना है। तो उसमें जो लाइनिंग्स हैं वो आपकी इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ इस तरीके से होगी, और इसके थ्रू जो है ये मैक्सिमम जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जितनी बॉडी को जरूरत है वो यहां से जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया कि ये आपका किस लिए होता है, बिकॉज टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन जितना बॉडी को चाहिए था उतना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया। देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आपका अनएब्जॉर्ब मटेरियल है वो आपका जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा आपका, अब जो आपका अनएब्जॉर्ब जो आपका मटेरियल है उसमें से आपका जो वाटर कंटेंट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, बिकॉज जो आपकी बॉडी है उसको वाटर की भी जो है नीड होती है, राइट, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। तो क्या है कि वहां पे जो फूड मटेरियल में से, जो अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल में से मोस्ट ऑफ द जो वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब करना है। कंप्लीटली क्यों नहीं करना है, सो एज टू मेक फैसिलिटेट द एक्सक्रिएशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। जो आप वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो आप पोटी कर रहे हैं वो आपका इजिली जो है आपका इजिली वो आपका बाहर थ्रोन आउट हो जाए। वही है कि जब वाटर कंटेंट अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया तो आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो यहां से मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो वेस्ट मटेरियल जो बचा वो आपका यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में वो आपका चला जाएगा एनस में, राइट। और एनस में जाने के बाद देन वो आपका जब आप मॉर्निंग में पॉटी जाते हैं देन इट विल थ्रोन आउट ऑफ योर बॉडी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। देखिए बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ इसमें आपको जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इतना। आप अगर इसको ये ग्राफ अगर आप यहाँ पे बना लें, है ना, और इस तरीके से आप जो है यहाँ पे आपके ये यहाँ पे ध्यान रखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज योर माउथ, देन यहाँ पे आप जो है डायग्राम से इसको याद रखिए। फर्स्ट योर माउथ, then your food pipe, then your stomach, then your small intestine। small intestine से आपका लीवर कनेक्टेड है एंड पैनक्रियास कनेक्टेड है, देन ये आपका घूमेगा फिरेगा, है ना, देन ये आपका कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन से एंड देन एनस। सिंपल। अब माउथ में याद रखो कि वहां पे आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके चेंज हो रहे हैं ग्लूकोज में, यानी कि उनका सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। कौन सा एंजाइम है वो नाम याद रखना है।
नेक्स्ट फिर फूड पाइप के थ्रू, जस्ट फूड पाइप में तो क्या हो रहा है आपका, फूड जो है माउथ से स्टोमक में जा रहा है। बस यहाँ पे मूवमेंट ध्यान रखो कि पेरिस्टालटिक मूवमेंट के थ्रू जो है आपका फूड जो है वो आपका स्टोमक में जा रहा है। अब स्टोमक में आपको 3 चीजें याद रखनी है, एचसीएल, पैप्सिन एंड म्यूकस, राइट। अगर आपको एक भी याद रहा तो बाकी आपको याद रहेंगे कि भाई पैप्सिन का काम क्या है, डेट इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो प्रोटीन को चेंज करेगा अमोनिया एसिड में, और अमीनो एसिड में वो तभी चेंज करेगा जब वो एसिडिक होगा, इसलिए क्या चाहिएगा HCl, और HCl जो है स्टोमक को इफेक्ट ना करे उसके लिए क्या है आपका म्यूकस है, जो कि वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर वहां पे बना देगा। तो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, राइट। और एंजाइम्स का मैंने आपको बताई दिया कैसे याद रखना है, ठीक है। अब यहां से स्टोमक से कहां जा रहा है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें, राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जितना भी आपका फूड है सबका जो है डाइजेशन होना है, राइट। तो यहाँ पे जो है आपके इससे तीन ऑर्गन कनेक्टेड है, स्टोमक से तो आपका फूड आ गया जो कि एसिडिक है, फिर यहाँ पे लीवर कनेक्टेड और पैनक्रियास यहाँ पे आपके कनेक्टेड है। पैनक्रियास से आपके 2 तरह के एंजाइम्स रिलीज होंगे, एक आपका होगा ट्राइप्सिन इज फॉर प्रोटीन, राइट, ट्राइप्सिन, एंड लाइपेज इज फॉर फैट्स। अब ये वर्क तभी करेंगे जब लीवर जो है बाइल जूस जो है वहां पे रिलीज करेगा, जिससे कि आपका जो एसिडिक फूड है वो अल्कलाइन हो जाए, प्लस जो आपके बड़े बड़े जो आपके लार्ज साइज के जो फूड पार्टिकल्स है वो आपको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करने होंगे, उसके लिए बाइल सॉल्ट, राइट। तो लीवर यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, राइट। और राइट, तो लीवर और पैनक्रियाज यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प कर रही है, पैनक्रियाज यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, और लीवर जो है पैनक्रिएटिक जो एंजाइम है उनकी हेल्प कर रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन, देन कंप्लीट डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी आपका वहीं पे होगा, ठीक है। उसके लिए जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि वो आपका क्यों है, अब जितना एब्जॉर्प्शन चाहिए था वो उतना हो गया, अब वो आपका भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। वहां पे जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होना है, वाटर मोस्ट ऑफ द वाटर कंटेंट उसमें से निकाल लेंगे, एंड देन जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको हम एनएस में भेज देंगे, देन एक्सक्रिएशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, सिंपल, राइट। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपने बस जस्ट समझना है, और अगर आप इसके ऐसे फ्लो डायग्राम के थ्रू कर लें तो बहुत सही रहेगा। सो स्टूडेंट, दैट इज अबाउट द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस की। सो थैंक यू सो मच गाइज।